हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएफएमएस क्या है। पीएफएमएस की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अर्थात पीएफएमएस के माध्यम से आप जितना भी भुगतान करते हैं उसे पब्लिकली कोई भी देख सकता है। इसलिए पीएफएमएस के माध्यम से आप जो भी भुगतान करें उसे बहुत ही ध्यान से करें। विभाग द्वारा आपको 2 आईडी प्राप्त हुई होंगी, जिसमें एक आईडी ऑपरेटर आईडी है और दूसरी आईडी अप्रूवल आईडी है। ऑपरेटर आईडी जो है सहायक अध्यापक के लिए है, जबकि अप्रूवल आईडी हेड टीचर या इंचार्ज टीचर के लिए है। इसमें मोस्टली कार्य आपको ऑपरेटर आईडी से ही करना है। सबसे पहले आपको वेंडर बनाना होता है, उसके बाद एक्सपेंडिचर क्रिएट करना होता है और बाद में अप्रूवल आईडी से उसे अप्रूव करना होता है। तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कौन सा कार्य कब करना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको पीएफएमएस पोर्टल पर जाना है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है pfms.nic.in। इसके होम पेज पर ही आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपको अपनी आईडी डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद सहायक अध्यापक को अपना नाम और स्कूल की डिटेल चेक करनी है। इसके होम पेज पर ही राइट साइड में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेंडर क्रिएट करना होता है। तो वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में माई डिटेल्स के नीचे मास्टर्स पर क्लिक करना है। मास्टर्स पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको वेंडर बनाना है, तो आपको वेंडर्स पे क्लिक करना है। वेंडर्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट वेंडर का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप सिलेक्ट करना है। टाइप में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप किसी ऐसे वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मान लीजिए आपको किसी लेबर, मिस्त्री या पेंटर को पेमेंट करना है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पर्सनल। अगर आपने किसी फर्म से या किसी दुकान से सामान खरीदा है तो यहाँ पर आपको कमर्शियल सिलेक्ट करना है। हेड टीचर स्वयं को अगर वेंडर बनाना चाहते हैं तो लोकल परचेजिंग के लिए स्वयं को भी पर्सनल में वेंडर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल। हमें किसी मिस्त्री को पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नाम, फादर नेम, आधार नंबर। अगर आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद बाकी डिटेल आपको भरनी है, जैसे पैन नंबर, एड्रेस। अगर पैन नंबर जीएसटी नहीं है तो यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, नीचे आपको बैंक डिटेल भरनी है। बैंक डिटेल में आपको मिनिमम 4 कैरेक्टर्स भरने हैं। शुरू के 4 लेटर टाइप करते ही यहाँ पर स्टेट बैंक का नाम आ जाएगा, तो यहाँ से आप स्टेट बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर भरना है और ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते ही ये खाता ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमें किसी ऐसे वेंडर को पेमेंट करना है जो कमर्शियल है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कमर्शियल। कमर्शियल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर और बाकी डिटेल भरनी है। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट डिटेल भरने के बाद ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये खाता ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका वेंडर सेव हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर एक तरह की समस्या आती है, जैसे आप वेंडर की डिटेल्स भरकर ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है, अकाउंट नंबर वेंडर विद सेम बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट। अर्थात ये वेंडर आपका पीएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड है। होता क्या है, बहुत सी बार हमारे स्कूल के आसपास या हमारे एक अन्य ब्लॉक में किसी को वेंडर बना देते हैं, उसी को हम दोबारा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये समस्या आती है। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा मास्टर्स पे जाना है। मास्टर्स पे जाने के बाद आपको वेंडर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज वेंडर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया में वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, तो आपने जितने भी वेंडर्स रजिस्टर्ड किए हैं वो आपको नीचे शो होने लगेंगे। अभी तक हमने कोई भी वेंडर रजिस्टर्ड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। उसके बाद आपको सर्च क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वेंडर्स नोट मैप्ड विद मी,
आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड वेंडर्स की लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS पोर्टल पर जितने भी वेंडर रजिस्टर्ड है उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमें उस वेंडर को सर्च करना है जिसे हम मैप्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर में वेंडर्स का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करके सर्च करना है। उसके बाद वेंडर्स का नेम, वेंडर्स टाइप कमर्शियल है या पर्सनल है, अकाउंट होल्डर का नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी जानकारी स्क्रीन पर शो होने लगेगी। तो आपको ये सारी जानकारी उस वेंडर की चेक करनी है जो आपको वेंडर ने दी है। अगर ये सारी जानकारी सही है इसका मतलब है कि वेंडर्स पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद मैप वेंडर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद वेंडर सक्सेसफुली मैप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। आपको सर्च क्राइटेरिया पे जाना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जितने भी वेंडर्स को मैप्ड किया है उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर अभी तक हमने एक ही वेंडर को मैप्ड किया है। अगर आप इसे अनमैप करना चाहते हैं, मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप इसे अनमैप भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद अनमैप पे क्लिक करके इस वेंडर्स को आप अनमैप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको वेंडर्स को मैप्ड करना है। वेंडर को मैप्ड करने के बाद आपको एक्सपेंडिचर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक्सपेंडिचर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट एक्सपेंडिचर का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है। स्कीम में आपको UP 113 समग्र शिक्षा सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट में आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर शो होने लगेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर, तो यहाँ से आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वेंडर का नेम टाइप करना होगा। जैसे ही आप शुरू के 3 कैरेक्टर्स टाइप करेंगे वेंडर का नाम स्क्रीन पर शो होने लगेगा। आप चाहे तो सिलेक्ट वेंडर पर क्लिक करके भी वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस ऑर्डर नंबर, तो आपने जो भुगतान आदेश तैयार किया है उसका ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ऑर्डर नंबर आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल का नाम XYZ है, तो SMC/PFMS/XYZ/01। तो इस तरह से आपको भुगतान आदेश नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद सेंसन डेट, तो आपने जो लेटर अपलोड किया है उस पर जो आपने डेट डाली है वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। जनरली ट्रांजैक्शन डेट से एक दिन पहले ही सेंसन डेट डालनी होती है। तो मान लीजिए आपने 10 तारीख में सेंसन किया है, तो यहाँ पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट आज की 11 तारीख है। उसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट, तो यहाँ पर आपके स्कूल को जो भी लिमिट मिली है वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आपको जितना रुपये इस वेंडर को ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नरेशन में आप रिमार्क्स लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये पेमेंट स्टेशनरी के लिए किया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर फॉर स्टेशनरी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट्स। उसके बाद आपको समग्र शिक्षा से पहले जो प्लस का आइकॉन है इस आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन से पहले जो प्लस का आइकॉन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस मद में खर्च करना है उसका कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें कंपोजिट ग्रांट से वेंडर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कंपोजिट स्कूल ग्रांट F.01.18। उसके बाद एक्सपेंसेस टाइप में आपको रिवेन्यू सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज में 100 लिखना होगा। उसके बाद आपको राइट साइड में ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिटेल चेक करनी है। तो यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट कंपोजिट ग्रांट, उसके बाद अमाउंट 2500 रुपये, बैलेंस अमाउंट 0, क्योंकि हम 100% यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैलेंस अमाउंट 0 है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर। तो आपको ये वाउचर नंबर नोट करना है। उसके बाद सबसे नीचे एक मैसेज शो होगा, एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपकी ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल्स, क्या आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं? तो आपको यस पर क्लिक करना है और नीचे एक लास्ट में ऑप्शन आएगा इंस्ट्रूमेंट टाइप।
तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट पे इनवॉइस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे कन्फर्म बटन है, तो आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर मैसेज आएगा पे डिटेल्स हैज़ बीन कन्फर्म्ड सक्सेसफुली, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट फॉर अप्रूवल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, तो आपका ये अप्रूवल के लिए सबमिट हो चुका है। अप्रूवल के लिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर आईडी अर्थात सहायक अध्यापक का कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद हमें इसे अप्रूवल करने के लिए हेड टीचर की आईडी को लॉगिन करना होता है। हेड टीचर जैसे ही अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक्सपेंडिचर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक्सपेंडिचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज एक्सपेंडिचर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है UP 113। उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सभी पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आपको जिसको अप्रूव करना है आपको उसके ऑफिस ऑर्डर नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर्स डिटेल चेक करनी है। अगर ये सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्रूव रिजेक्ट, अगर आप इसे अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव कर सकते हैं, अगर आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्रूव रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं। रिमार्क्स में आपको लिखना है अप्रूव्ड। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे अप्रूव, रिजेक्ट, कैंसिल, तो यहाँ पर हम इसे अप्रूव करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे अप्रूव पर। उसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा दिस PPA कैन बी प्रोसीड, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये PPA सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाएगा। प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करके आपको इसके 2 प्रिंट निकालने हैं। PPA पर स्टैम्प लगाकर दोनों कॉपी पर सिग्नेचर करने के बाद ये कॉपी आपको बैंक में लेके जानी है। एक कॉपी आपको बैंक में देनी है, जबकि दूसरी कॉपी पर आपको रिसीविंग लेनी है। ये कार्य आपको 10 दिन के अंदर ज़रूर करना है। 10 दिन के अंदर ये PPA एक्सपायर हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से आपको PFMS प्रणाली पर भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।